बचाओ कैप्टन ब्लेज! कैप्टन ब्लेज! ब्लेज! सैम, भाग जाओ सैम, अपनी जान बचाओ। कैप्टन ब्लेज! यहां से जल्दी निकल चलो सैम। पाब्लो, कैप्टन ब्लेज और डॉक्टर जैन वापस आ रहे हैं। स्पेस मोबाइल से संपर्क करो। जी कैप्टन। कैप्टन व्योम, हमें उल्का में प्रवेश करने की इजाजत दीजिए। कैप्टन ब्लेज कहाँ है? उन्हें बहुत चोट आई है। और मॉर्फो? उसी ने कैप्टन ब्लेज को चोट पहुंचाई। उसे पकड़ नहीं पाए? नहीं, हमें फौरन प्रवेश करने की इजाजत दीजिए। उल्का में प्रवेश की इजाजत है। कैप्टन व्योम, आने वाले यान में से तो 3 जीवों के संकेत मिल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरे कंप्यूटर के अनुसार तो तीसरा जीव मॉर्फो है कैप्टन। पाब्लो रुको, सुरक्षा कवच बंद कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं? कैप्टन ब्लेज का इलाज करना जरूरी है। तुरंत कवच हटा लीजिए। डॉक्टर जैन, तुम्हारे यान में तीसरा कौन है? तीसरा कोई नहीं है, सिर्फ कैप्टन ब्लेज और मैं। हमारे यंत्र के मुताबिक तुम्हारे यान में 3 जीव है और वो तीसरा जीव और कोई नहीं मॉर्फो है। नहीं कैप्टन व्योम, मॉर्फो के संकेत इस उंगली से आ रहे हैं। उंगली? मॉर्फो की कटी हुई उंगली अकीरा से मिली है। इसकी पूरी जांच करनी है। अब अंदर आने की इजाजत है? अनुमति है। पाब्लो, सुरक्षा कवच खोल दो। जी कैप्टन। कैप्टन ब्लेज की हालत कैसी है? क्रिटिकल है, फौरन इलाज करना होगा। माया, डॉकिंग एरिया और स्पेस मोबाइल की जांच करो। जी। चलो। कैप्टन व्योम, आपने सही वक्त पर सुरक्षा कवच हटा लिया। समझिए कैप्टन ब्लेज बाल बाल बच गए। अब उन्हें आराम की जरूरत है। ब्लेज को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? यही कोई 10 मिनट। ठीक है, हमले के लिए तैयार हो। कैप्टन व्योम रुकिए, मैंने इस उंगली की जांच शुरू कर दी है। देखते हैं मेरा यंत्र क्या कहता है। देखिए कैप्टन व्योम, मेरे यंत्र के मुताबिक मॉर्फो इस उंगली के बिना अपना रूप पूरी तरह से बदल नहीं सकता। अब जब वो रूप बदलेगा, वो अधूरा होगा। उसमें कोई ना कोई कमी हमेशा रहेगी। अब उसे पहचानना हमारे लिए आसान हो गया है। कैप्टन व्योम, अचानक मॉर्फो के संकेत आने बंद हो गए हैं। क्या मतलब? मन तरंग यंत्र के मुताबिक सारे अकीरा पर मॉर्फो का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। आप फौरन यहाँ आ जाइए। मैं आ रहा हूँ। उंगली की जांच जारी रखो, मैं डेस्क से संपर्क करूंगा। रूप बदलते वक्त इतना दर्द पहले कभी नहीं हुआ। अपने आप को संभालो मॉर्फो। उंगली पानी है तो होशियारी से काम लेना होगा। हाँ। स्पेस मोबाइल का रिपोर्ट दो। क्या? क्या कर रही हो माया? रिपोर्ट दो।
यूं ही सोच रहा था। क्या? मेरा मतलब है सोच रही थी। क्या सोच रही थी? यही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। माया, तुम्हारे होठों से मेरा नाम कितना अच्छा लगता है। जरा फिर से कहना। माया, तुम्हें हो क्या गया है? देखो, मैं तुम्हारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन इस समय वक्त नहीं है। मॉर्फो अकीरा से भाग चुका है। हमें उसे ढूंढकर उस पर हमला करना है। मॉर्फो? लेकिन मॉर्फो तो भला है। मॉर्फो भला है? ये तुम कह रहे हो माया? नहीं, मैं नहीं। तो कौन? विश्व प्रमुख। विश्व प्रमुख? हाँ, अभी अभी विश्व प्रमुख का संदेश आया था आपके नाम। उन्होंने कहा मॉर्फो भला है। हमारा असली मुजरिम मर्फी है। मर्फी बदमाश है, हमें मर्फी को पकड़ना चाहिए। मॉर्फो भला है। ये विश्व प्रमुख ने खुद कहा? हाँ, अभी अभी। आपको किसी ने बताया नहीं? नहीं तो? अजीब है। माया, लेफ्टिनेंट माया। जी कैप्टन। विश्व प्रमुख ने संपर्क कैसे किया? जी लेफ्टिनेंट माया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो पृथ्वी पर है। बिल्कुल सही। और हम अकीरा की परिक्रमा में। जी बिल्कुल। तो हम उनसे इतनी दूर है कि वो संपर्क नहीं कर सकते। ये भी सही है। तो तुमने उनसे बात कैसे की? किसने कहा कि मैंने विश्व प्रमुख से बात की? माया, तुमने अभी अभी मुझसे कहा कि मैंने? हाँ, अभी अभी यहीं। कैप्टन, आपको हो क्या गया है? आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? कि मैं अभी अभी स्पेस मोबाइल की जांच करके आ रही हूँ। जब मैं आपसे मिली ही नहीं तो मैंने आपको विश्व प्रमुख के बारे में बताया कैसे? माया, तुमने अभी अभी मुझसे कहा कि क्या कहा? कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे लगता है आपको आराम की सख्त जरूरत है। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर जैन, जवाब दीजिए। डॉक्टर जैन। कैप्टन व्योम, कैप्टन व्योम। डॉक्टर जैन। डॉक्टर जैन, आप यहां हैं और मैं कितनी देर से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर जैन? हाँ कहिए। वो कैप्टन ब्लेज की तबीयत ठीक है, उसे वापस डेक पे ले जाने की इजाजत चाहिए। इजाजत है। ये आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। दिखाइए। अरे इससे तो खून निकल रहा है। हाँ जानती हूँ मैं। जानती हूँ मैं? कैसे हुआ ये? मैं आपसे कैसे कहूँ? क्या मतलब? उसने मुझ पर हमला किया। किसने हमला किया? उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। आपकी इज्जत लूटने की कोशिश की? किसने? व्योम ने। व्योम ने? नामुमकिन। मैं झूठ बोल रही हूँ। ये देखो कितना दर्द हो रहा है। ओहो, आप डॉक्टर होकर रो रही हैं? आप जाइए अपना इलाज करवाइए, मैं देखता हूं उसे। मेरा शागिर्द होकर उसकी ये हरकत। डॉक्टर जैन की डिस्पेंसरी में। डिस्पेंसरी कहाँ है? क्यों? तुम्हारी याददाश्त का इम्तिहान है, बताओ। उधर है, चलिए हम भी वहीं जा रहे हैं। तुम लोग वहां क्यों जा रहे हो? डॉक्टर जैन ने हमें बुलाया है। तुम लोग वहां मत जाओ। लेकिन डॉक्टर जैन ने हमें वहां तुरंत उंगली की जांच के लिए बुलाया है। तुम लोग वहां मत जाओ। लेकिन क्यों? मैं उनसे अकेले में बात करना चाहता हूं। क्यों? दरअसल मुझे उनसे प्यार हो गया है। अच्छा, अब मैं समझा आप बेकी बेकी बातें क्यों कर रहे हैं। ये आपकी उंगली को क्या हो गया? कुछ नहीं। कैप्टन व्योम, आप? डॉक्टर जैन कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है, मगर आप आइए ना, देखिए ना। कहाँ है? वो तो अपनी प्रयोगशाला में है। प्रयोगशाला कहाँ है?
अपना हाथ तो दीजिए। बट अरे ये क्या हुआ आपकी उंगली को? कैप्टन व्योम ये क्या हुआ आपको? सीधा जाइए दाहिनी तरफ का आखिरी दरवाजा। कैप्टन पाब्लो, हाँ आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। ये कैप्टन व्योम को क्या हुआ? क्यों, तुम्हारे साथ भी कोई ज्यादती हुई है क्या? क्या? उन्होंने किसके साथ ज्यादती की? डॉक्टर ज़ेन? पता नहीं, डॉक्टर ज़ेन ऐसा कुछ बोल रही थी, बेचारी के हाथ से खून भी निकल रहा था। Oh my God. समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। सूर्या, सूर्या ये तुम्हें क्या हुआ? इसे कैप्टन व्योम ने मारा। कब? अभी अभी। देखिए मुझे कितनी चोट आई है, यहाँ और यहाँ। इसका इलाज कराना होगा। डॉक्टर ज़ेन कहाँ है? वो खुद जख्मी है। कह रही थी व्योम ने उन पे भी हमला किया। ये कैप्टन व्योम को अचानक हो क्या गया है? बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। लगता है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कुछ गड़बड़ है, कैप्टन व्योम से बात करनी चाहिए। रुकिए पायलट पाब्लो, हमारे सामने एक गंभीर समस्या है। सवाल है कैप्टन व्योम की मानसिक स्थिति और उनकी काबिलियत का। इससे पहले कि हम कोई कदम उठाएं, हम सबको मिलकर तय करना है कि हमें आगे क्या करना है। आइए मेरी वर्कशॉप में चलते हैं। साइडी, तुम डेक पे जाओ। और हाँ, कैप्टन व्योम अगर तुमसे पूछे भी तो तुम उनसे ये ना कहना कि हम सब कहाँ हैं। चलिए। विश्व अंतरिक्ष सेनायान कानून साफ कहता है, कोई भी ऑफिसर अपने साथी ऑफिसर पर बिना वजह हमला करे तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन वो हमारे कमांडिंग ऑफिसर है, उन्हें कौन गिरफ्तार करेगा? हम सब मिलकर उन्हें गिरफ्तार करेंगे। उनके बाद हमारा कमांडिंग ऑफिसर कौन होगा? विश्व अंतरिक्ष सेनायान उल्का का सबसे सीनियर ऑफिसर होने के नाते मैं। हमारा सबसे पहला कदम होगा इस यान को पृथ्वी की ओर ले जाना और व्योम का फैसला विश्व प्रमुख को सौंप देना। हम किसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं? हमारे साथी व्योम की, जिसने हमको इस मिशन के लिए चुना है, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर गोडेल में हमारी जान बचाई है, उसकी गिरफ्तारी? मैं आपकी बात समझता हूं। मैं जानता हूं कि कैप्टन व्योम एक बहुत ही बहादुर और काबिल ऑफिसर है। मैं ऐसे होनहार ऑफिसर की इज्जत करता हूं। लेकिन क्या ये व्योम वही व्योम है? क्या डॉक्टर ज़ेन पर हमला करने वाला व्योम वही व्योम है, इंजीनियर फुलर? हाँ, मुझे भी कैप्टन व्योम का बर्ताव तो कुछ अजीब सा लगा। लेफ्टिनेंट माया, आपको कैप्टन व्योम बदले में नजर आए या नहीं? हाँ। सूर्या की हालत तो हम सब देख ही रहे हैं। इन बातों से साफ जाहिर हो जाता है कि कैप्टन व्योम इस खतरनाक मिशन की जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं है। हमें उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? अगर ये फैसला विश्व प्रमुख को सौंपा जाए तो मैं आपके साथ हूँ कैप्टन ब्लेस। मैं भी। पाब्लो? मुझे फिर भी यकीन नहीं होता। मुझे लगता है एक बार कैप्टन व्योम से बात कर लेनी चाहिए। घायल डॉक्टर ज़ेन को आपने देखा है, हम सब ने नहीं। क्या डॉक्टर ज़ेन की बात पर भी आपको यकीन नहीं? डॉक्टर ज़ेन झूठ नहीं बोल सकते, पर फिर भी एक बार। आप हमारे साथ हैं या नहीं? जैसा आप सब ठीक समझे। चलिए। पायलट पाब्लो, कहाँ हैं आप? फौरन अपनी जगह पर लौट आइए। पायलट पाब्लो, पायलट पाब्लो। पायलट पाब्लो नहीं आएंगे कैप्टन व्योम। क्यों? ये उन्होंने बताने से मना किया है। किस बात का मना किया? यही कि पायलट पाब्लो, कैप्टन ब्लेज, माया, फुलर और सूर्या ये चर्चा कर रही थी कि आपका क्या किया जाए। ये क्या बक रहे हो तुम साइडी? असल में तो मैं जो भी बक गया हूँ वो मुझे नहीं बकना चाहिए था। अजीब बीमारी है। पहले तो माया बहकी बहकी बात कर रही थी, अब ऐसा लगता है तुम तो पागल हो गए। मैं रोबोट हूँ, मैं पागल नहीं हो सकता। शर्म से। डॉक्टर ज़ेन, लगता है हमारे यान पर अजीब सी बीमारी फैल गई है। धीरे धीरे सब लोग पागल होते जा रहे हैं। कहीं ये मॉर्फो की उंगली का असर तो नहीं? आपके इस सवाल का जवाब तो इस वक्त मेरे पास नहीं है कैप्टन व्योम, लेकिन एक खुशखबरी है। मॉर्फो की उंगली की जांच से ये पता चलता है कि अगर मॉर्फो को ये उंगली 5 मिनट में नहीं मिली तो वो अपना रूप कभी नहीं बदल सकता। जिंदाबाद डॉक्टर ज़ेन, तुमने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया। जो बीमारी हमारे यान पर फैल गई है उसका नाम मॉर्फो है। वो यही है हमारे यान पर, और उसको पकड़ने की चाबी भी तुम्हारे पास है। उसकी उंगली लेकर फौरन डेक पर चली आओ। जी कैप्टन। पर संभाल के। कैप्टन व्योम, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। तुम उल्का के कप्तान बने रहने लायक नहीं हो। अंतरिक्ष यान सुरक्षा कानून 106 के तहत तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है कैप्टन व्योम। कैप्टन ब्लेज, मॉर्फो हमारे यान पर आ चुका है। आगे मत बढ़ो व्योम,
हम तुम्हारी बात को अच्छी तरह समझते हैं। बात समझने की नहीं है कैप्टन ब्लेज, मॉर्फो को पकड़ना होगा। मॉर्फो से हम बाद में निपट लेंगे, फिलहाल तुम हमारी गिरफ्त में हो। ये क्या बकवास है पाब्लो? मैं तो आपका शागिर्द रह चुका हूँ, आप भी इनके साथ हैं? तुमने एक साथी अफसर पर हमला किया है। डॉक्टर जैन के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत करने के पहले कुछ तो सोच लिया होता। डॉक्टर जैन पर हमला? लेकिन अभी अभी डॉक्टर जैन कह रही थी कि व्योम, हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि तुम्हारे इस गुनाह की सजा विश्व प्रमुख खुद तुम्हें देंगे। किस गुनाह की सजा? अनजान बनने की कोशिश मत करो व्योम। अब जो भी फैसला होगा वो पृथ्वी पर होगा। रुक जाओ, पहले डॉक्टर जैन के साथ मॉनिटर पर बात करो। अगर वो कहती है कि मैंने उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया है, तब तो आप मानेंगे। हमें डॉक्टर जैन से पूछने की कोई जरूरत नहीं। सूर्या हमारे साथ है। सूर्या, कैप्टन व्योम ने तुम्हारे साथ क्या किया? आपने मुझे मारा। क्या? देखिए मुझे कितनी चोट आई है। सूर्या, वो मैं नहीं था। मॉर्फो ने मेरा रूप लेकर तुम्हें मारा होगा और डॉक्टर जैन का रूप लेकर मेरे खिलाफ शिकायत की होगी। काश हम इस वक्त विश्व प्रमुख से बात कर सकते हैं। माया, तुम तो मेरी बात समझो। मॉर्फो एक खतरनाक बहुरूपिया है, उसको मैंने तुम्हारे रूप में भी देखा है। लो सुनो, अब माया को मॉर्फो बना दिया। फुलर, बेकार की बहस करने का वक्त नहीं है। पाब्लो, यान को ओवरड्राइव में डालिए, पृथ्वी की ओर जाएंगे। साइडी, व्योम को गिरफ्तार करो। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। साइडी, साइडी, ब्लेज! रुक जाइए, कैप्टन व्योम सही कह रहे हैं। क्या? हाँ, उनका हाथ देखिए। कैप्टन व्योम ने जब मुझे मारा उनके हाथ से खून बह रहा था। इलाज करवा लिया होगा। किससे? डॉक्टर जैन से? तुम्हारे कहने के मुताबिक तो मैंने उस पर हमला किया था। क्यों मेरा इलाज करेगी वो? हाँ, मैं भी जब जैन से मिला उसकी उंगली कटी हुई थी। इसका मतलब वो जैन नहीं, मॉर्फो था। इसका मतलब मॉर्फो सचमुच हमारे यान पर है। कैप्टन, हमें माफ कीजिए। साइडी, कैप्टन को छोड़ दो। I'm sorry, कैप्टन। हमारे पास वक्त बहुत कम है, मॉर्फो को पकड़ना है। और याद रहे, जिसके भी हाथ से खून बह रहा हो वो मॉर्फो है। पाब्लो, यान मंगल की तरफ ले लो। चलो। डॉक्टर जैन, मॉर्फो की उंगली कहाँ है? ये रही। मॉर्फो? दे दो मुझे। दे दो। क्या? रुक जाओ। तुम्हारा खेल खत्म। उसकी उंगली देखिए, ये तो मॉर्फो है। मैं व्योम हूँ, मॉर्फो वहाँ है। नहीं, मैं व्योम हूँ, वो मॉर्फो है। मैं व्योम हूँ, सोच क्या रहे हो? काम चलाओ। नहीं, मैं हूँ व्योम, वो मॉर्फो है। ब्लेज, मार दो उसे। मैं कह रहा हूँ, मैं व्योम हूँ, मैं व्योम हूँ, वो मॉर्फो है। रुक जाइए कैप्टन ब्लेज, इस हथियार से असली कैप्टन व्योम मर जाएंगे। ब्लेज, मैं व्योम हूँ, वो मॉर्फो है। जान चलाओ, वो मॉर्फो है, वो मॉर्फो है। कैप्टन प्लीज, वो मॉर्फो है। बक्से पर गोली चलाइए। इस उंगली के नष्ट हो जाने पर मॉर्फो अपना रूप कभी बदल नहीं सकता। चलो ब्लेज। Captain Young.
Subscribe today.